जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे मेरे साई परिवार। आज एक नया अनुभव शेयर करूंगी आप सभी के साथ, पर उससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि हमारा जो सेकंड चैनल है इटर्नल साइज ग्रेस, वहाँ पे रोज़ सुबह 7 बजे मैं साई संदेश अपलोड कर रही हूँ और साथ ही साथ उस चैनल पे आप लोग डेली सुबह से लेकर रात तक शिरडी से लाइव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन की एकदम ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है। आज जिनका अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी आप सभी के साथ, वो रहना चाहती है अनोनिमस। मैम ने अपने लाइफ में जो साई कृपा अनुभव किया है वही हमारे साथ मैम शेयर करती है। मैम बताती हैं जब वो 15 साल की थी उन्हें टीबी की बीमारी थी। टीबी की बीमारी की वजह से इनके दादा का देहांत हो गया था और इनके चाचा का लड़का जो सिर्फ 8 से 10 साल का था, उसका भी देहांत टीबी से ही हुआ था। मैम इलाज के बाद ठीक हो गई थी, लेकिन कुछ महीने पहले फिर से उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखने लगे और मैम बहुत डर गई। इनकी मम्मी ने इन्हें हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाने के लिए सजेस्ट किया। अब मैम पहले साईं मंदिर गई और बाबा के सामने बहुत रोई, क्योंकि वो बहुत टेंस थी, परेशान थी। इनकी शादी हो चुकी थी और अगर फिर से इन्हें वही बीमारी हो जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता इनके लिए। साईं मंदिर से मैम ने एक रिक्शा लिया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अब उस वक्त ना इनका फिनेंशियल इश्यूज था। रिक्शा वाले ने ज़्यादा किराया बोला जो मैम के लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी वो बैठ गई। अब हुआ यूँ कि जैसे ही रिक्शा थोड़ी आगे बढ़ी वो अचानक रुक गई। रिक्शा वाले ने देखा पर कोई दिक्कत नहीं था। फिर उन्होंने दोबारा स्टार्ट की रिक्शा, पर फिर से वही हुआ। थोड़ी देर चलती और रुक जाती आगे जाकर। ऐसा 3 से 4 बार हुआ, ठीक है। ऑटो वाला परेशान हो गया और कहा कि मैम आप मुझे ना 15 रुपये ही दे देना। जैसे ही उसने ऐसा कहा रिक्शा स्मूथली चलने लगा। इसके बाद मैम हॉस्पिटल पहुंची, टेस्ट करवाया और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। मैम को एहसास हुआ कि साईं ने इनकी परेशानी दूर कर दी, सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस था जहां इनको ऑटो का भाड़ा देना भी मुश्किल हो रहा था, वहां साईं कृपा से इनको सिर्फ 15 रुपये देने पड़े और सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए। अब चलिए सुनाती हूँ आप सभी को इनका सेकंड अनुभव। मैम बताती हैं कि इनके वहाँ रिवाज है कि शादी के बाद जो पहली मकर संक्रांति होती है तो मम्मी अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट करती है और इनकी मम्मी ने इनको पायल गिफ्ट किया और मैम रेगुलरली उसी पायल को पहनने लगी और डेली यूज़ करने के वजह से वो पायल थोड़ी ना ढीली हो गई थी, ईज़िली पैर से निकल रही थी। अब एक दिन शाम को मैम सर के साथ बाहर गई और रात को लौट आई। अगले दिन गुरुवार था और जब मैम अपने पूजा रूम में पूजा करने बैठी तो नोटिस किया कि एक पैर में पायल नहीं है। इनको लगा कि पायल ढीली हो गई थी तो शायद सोते वक्त निकल गया होगा। तो बेड को अच्छे से मैम सर्च करती है, तकिए के नीचे, मैट्रेस के नीचे, इनफैक्ट पूरे घर में मैम पायल को ढूंढती है सारा दिन, पर पायल मिला नहीं। तो इनको लगा कि शायद जब वो बाज़ार गई थी पायल गिर गया होगा। अब किसी को बोलने से भी वो डर रही थी कि पायल खो गया है। तो मैम सिर्फ साईं से प्रार्थना करती है कि साईं पायल एनी हाउ मुझे मिल जाए, वो खोना नहीं चाहिए। अब सारा दिन ढूंढने के बाद मैम निराश हो गई, हताश हो गई और शाम के 5 बजे जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो वो देखती है कि ना पायल तकिए के नीचे है। पर सुबह मैम ने बेडशीट चेंज किया था, तकिया हटाकर चेक किया था, मैट्रेस उठा के चेक किया था, तब वहाँ पे पायल नहीं था। पर शाम को जब वो निराश होके अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है तकिए के नीचे ही पायल है। देखिए कभी कभी ना साईं लीला हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट दिल से यही आवाज़ आती है कि ये मेरे साईं ने ही किया है। इसी अनुभव के साथ मैम ने शेयर किया है सिद्धमंगलम स्तोत्रम से जुड़ा हुआ एक अनुभव। मैंने आप सभी को बताया है कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम एक ऐसा स्तोत्रम है जिसके पाठ से छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी मनोकामनाएं, इच्छा आपकी पूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 मनोकामना को लेकर स्तोत्रम पढ़ रहे हैं, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी जो इच्छाएं हैं ना, जो मनोकामनाएं हैं, वो भी पूरी हो जाती हैं इस स्तोत्रम के पाठ से।
अगर जानना चाहते हैं कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम क्या है, क्यों पाठ करना चाहिए, तो मैं वीडियो में सिद्धमंगलम स्तोत्रम रिलेटेड वीडियोस का लिंक शेयर करूँगी। आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने डिटेल्स में बताया है। तो क्या हुआ ना, मैम ने सिद्धमंगलम स्तोत्रम का 40 दिन का व्रत शुरू किया था 2 मनोकामना लेकर। पर इनको शिरडी भी जाना था, ठीक है? 3 साल के ऊपर वो प्लान कर रही थी शिरडी जाने के लिए, पर प्लान समहाउ सक्सेसफुल हो नहीं रहा था। तो जब मैम सिद्धमंगलम स्तोत्रम का पाठ कर रही थी और 3 या 4 ही दिन हुए थे, तो इनके हस्बैंड का कॉल आता है दुबई से। और वो मैम से पूछते हैं कि जब मैं दुबई से इंडिया आऊँगा, कहाँ तुम घूमने चलोगी? गोवा, दीव, कहाँ जाओगी? अब इससे पहले मैम ने जब भी उनको शिरडी जाने के लिए कहा, तो सर ने कहा कि नहीं, बहुत दूर हो जाएगा, 24 घंटा लग जाएगा, कहीं और प्लान करते हैं। पर सिद्धमंगलम स्तोत्रम के पाठ के दौरान जब मैम ने सर को कहा कि शिरडी चले, तो सर ने कहा हाँ चलो, चलते हैं। और ऐसे ही सिद्धमंगलम स्तोत्रम के पाठ के वजह से इनकी जो एक छुपी हुई एक जो इच्छा थी ना कि मुझे शिरडी जाना है, वो भी पूरी हो गई। जैसा कि मैंने कहा कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम आपके हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भले ही आप किसी मनोकामना को लेकर स्तोत्रम का पाठ ना कर रहे हो, पर ये ऐसा स्तोत्रम है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी जो इच्छाएं हैं ना, वो भी पूरी कर देती है। अब आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ मेरे साईं परिवार, कि शिरडी पहुँचकर मैम को क्या अनुभव हुआ, बाबा ने क्या चमत्कार किए, मैम ने वो भी मेरे साथ शेयर किया था। और साईं कृपा से इनकी शादी कैसे हुई, वो भी मैम ने मेरे साथ शेयर किया था। पर पता नहीं जितनी बार मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी, प्रॉब्लम आ रहा था। कभी वीडियो में वो पोर्शन म्यूट हो रहा था, तो कभी कुछ और, तो मैं वो पोर्शन अपलोड नहीं कर सकी। मैंने बहुत बार, बहुत तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड किया, पर मतलब अलग अलग से भी मैंने उस पोर्शन को रिकॉर्ड किया, फिर मर्ज किया, पर आई डोंट नो वो पोर्शन ना रिकॉर्ड हो नहीं रहे थे। अब बाबा की मर्ज़ी के आगे तो हमारा चलता नहीं है, तो मैं वो आप सभी को सुना नहीं पाई। एंड आई एम रियली सॉरी मैम, मैं वो पोर्शन अपलोड नहीं कर पाई। पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सुंदर अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, अगर आप सभी को ये अनुभव अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस अनुभव को बहुत सारा प्यार दीजिए, सबके साथ इस अनुभव को बांटिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।